हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन पामिस्ट्री बाय लुकिंग अप टू विच हैंड वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ अ मेल और अ फीमेल। सबसे पहले एक मेन कॉमन क्वेश्चन है पामिस्ट्री में जो मेरे पास आता है, वो ये है कि कौन सा हाथ देख के हम हस्तरेखा से प्रिडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर की। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो मोर एक्टिव हैंड होता है, द मोर एक्टिव हैंड ऑफ अ पर्सन थ्रू विच ही डज ऑल द वर्क्स, पामिस्ट्री में हमें उसे एनालाइज करना चाहिए फॉर प्रिडिक्शन। और कुछ लोगों का मानना ये है कि लेडीज़ का लेफ्ट हैंड होता है, जेंट्स का राइट हैंड होता है फॉर द प्रिडिक्शन इन पामिस्ट्री। तो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग कौन सा हाथ देखकर भविष्यवाणी या भविष्य फल और अ प्रिडिक्शन थ्रू पामिस्ट्री हस्तरेखा के द्वारा हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए जो उनका लेफ्ट हैंड होता है वो उनके कर्मों का हाथ होता है, हैंड ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मास। थोड़ा डिटेलिंग में हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड फॉर लेडीज इज देयर पास्ट लाइफ कर्मास हैंड। इसका मतलब ये है कि जो महिलाओं का उल्टा हाथ होता है वो उनके कर्मों का हाथ होता है। पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में वो जितने भी अच्छे बुरे कर्म करके आई हैं उनको देखने के लिए हमें लेडीज़ का, महिलाओं का लेफ्ट हैंड, उनका उल्टा हाथ देखना चाहिए। वी शुड लुक अप टू लेफ्ट हैंड ऑफ लेडीज़ फॉर दियर पास्ट लाइफ कर्मा प्रिडिक्शंस। उल्टे हाथ से हम पिछले जन्म में क्या कर्म महिलाएं करके आई हैं वो देख के बता सकते हैं। और जो लेडीज़ का राइट हैंड होता है, राइट हैंड फॉर लेडीज इज देयर हैंड ऑफ डेस्टिनी, उनकी किस्मत का हाथ होता है। राइट हैंड ऑफ लेडीज इज फॉर प्रिडिक्टिंग देयर डेस्टिनी, उनकी किस्मत में आने वाले समय में क्या है, भगवान ने उन्हें क्या दे के भेजा है, उसके लिए जो लेडीज़ का राइट हैंड होता है हमें वो देखना चाहिए। लेडीज़ का जो लेफ्ट हैंड होता है वो उनके कर्मों का हाथ होता है, हैंड ऑफ देयर कर्मास। तो जो भी रेखाएं उनके हाथ में बनती बिगड़ती हैं वो उनके कर्मों की वजह से, अच्छे बुरे कर्म जो महिलाएं करती हैं उसकी वजह से उनके जो लेफ्ट हैंड में है रेखाएं हो गई, कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ निशान हो गए, कुछ तिल हो गए, वो बनते बिगड़ते रहते हैं। ये कर्मों का हाथ होता है महिलाओं का लेफ्ट हैंड। जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसकी रेखाओं में और इसके सिंबल्स में। और जो राइट हैंड होता है उसको हम कहते हैं हैंड ऑफ डेस्टिनी फॉर लेडीज़। महिलाओं के लिए जो सीधा हाथ होता है वो उनकी डेस्टिनी का हाथ होता है। इस हाथ की रेखाएं, इस हाथ के सिंबल्स भगवान ने उन्हें फिक्स्ड करके दिए हैं, प्रॉपर एक बना के दिए हैं। इसमें चेंजेस तभी होते हैं जब हम अपने उल्टे हाथ से कोई भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं। ये हाथ, सीधा हाथ जो होता है महिलाओं का, वो उनके पिछले जन्म में करे हुए कर्मों के द्वारा बनता है और उनकी रेखाएं, उनके सिंबल्स 90% फिक्स्ड होते हैं। और जो लेफ्ट हैंड होता है, हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके कर्मों के द्वारा जो चेंजेस हैं वो इस हाथ में हमें दिखते हैं और इस हाथ के चेंजेस के ही द्वारा हम अपनी किस्मत के चेंजेस को बदल सकते हैं। कर्म प्रधान है हमारा जो लाइफ है, हमें जो भविष्य मिला है हस्तरेखा में, हम जो भी कर्म करेंगे उसका सीधा असर हमारे लेडीज़ के राइट हैंड पे पड़ेगा और उसको जो किस्मत का जो रिज़ल्ट है, भाग्य का जो रिज़ल्ट है, वो कर्मों के हाथ
में बनी हुई रेखाओं के द्वारा ही मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जो जेंट्स होते हैं जो उनका जो राइट हैंड होता है, मतलब सीधा हाथ, वो उनके कर्मों का हाथ होता है, हैंड ऑफ कर्मास। जेंट्स का लेफ्ट हैंड उनकी किस्मत का हाथ होता है, हैंड ऑफ डेस्टिनी। जो जेंट्स का लेफ्ट हैंड होता है वो उनकी किस्मत का हाथ होता है। किस्मत जो पिछले जन्म के करे हुए कर्मों से हमारी बनती है। किस्मत के हाथ में बन रही रेखाएं ज़्यादातर फिक्स्ड होती है। इनमें चेंजेस तभी आते हैं जब हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छे बुरे कर्म करें, और कर्मों की वजह से क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में कोई घटना होती है उसके फल को, उसके रिजल्ट को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसलिए जेंट्स का राइट हैंड उनके कर्मों का हाथ होता है। आपने उनके कर्म देखने हैं, अच्छे बुरे वो क्या करके आए हैं, तो उसके लिए आपको उनका राइट हैंड देखना चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड है, किस्मत का हाथ है, पिछले जन्म के कर्मों से बना है, वो भगवान ने उन्हें दिया है, उसके लिए हमें उनका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, उल्टा हाथ देखना चाहिए।